वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर मुस्ताफ़ी। मौक़िफ़ अपनाया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। ज़राए के मुताबिक हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया। PTI क़यादत को 25 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आला पंजाब भी हाशिम डोगर से नाखुश थे। नए वज़ीर दाखिला के लिए फयाज़ुल हसन चौहान, शहबाज गिल के नाम भी ज़ेरे गौर। वज़ीर दाखिला पंजाब काफ लीग की हुकूमत के साथ हैं। तमाम इत्तेहादी जमातें अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करती रहेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की सियासी और मुआशी और पंजाब की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और तारिक बशीर चीमा ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत ने भी फॉरेन फंडेड फितने को झूठा करार दे दिया। इमरान नियाजी दिन रात अपनी चोरी बचाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ामात लगाता है, अभी तमाशा बंद करना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। इमरान खान को ऑडियो लीक पर अदालत जाने के बजाय इस पर तहकीकात के लिए कायम JIT में पेश होने का मशवरा। बोली आइन शिकन इमरान खान 4 साल तक सरकारी मशीनरी के नाजायज़ इस्तेमाल के बावजूद भी कुछ साबित नहीं कर सका। ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जा रहे हैं। पता लगाया जाएगा कि वज़ीर आज़म ऑफिस की महफूज लाइन को किसने टेप किया और फिर लीक किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का ननकाना साहब ने जलसे से खिताब ये भी दावा कर दिया कि डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी वीडियोस और ऑडियोस बनाई जा रही हैं। कारकुनान को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। बोले ये जो मर्जी कर लें, अवाम के इनकलाब को नहीं रोक सकते। वफाकी काबीना ने PTI की मुमकिन लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सरबराही इजलास में साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुताल्लिक जारी तहकीकात पर भी गौर। शुरका का सवात में स्कूल बस पर फायरिंग पर इजहार तशवीश। भूटान, मालदीव, नेपाल, रवांडा, बेलारूस और स्लोवाकिया बिजनेस वीज़ा लिस्ट में शामिल। FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम पर गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स में अबराज ग्रुप के अकाउंट से 21 लाख डॉलर्स की रकम की मुंतकली हुई। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का झूठा और जाली बयान हलफी जमा करवाया। सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह न्याजी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी, तारिक शेख, निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में नामजद। बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा का बराह रास्त ताल्लुक साबित नहीं हुआ। इसका कोई सबूत नहीं कि रकम की मुंतकली हमजा शहबाज के कहने पर हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के वकील का एतराफ़। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने दलाइल दिए कि FIA ने बैंकर्स को केस से निकाल दिया। अब बैंकर्स ना गवाह है ना मुलजिम। रजीम चेंज से पहले होने वाली इन्वेस्टिगेशन में सियासी बुनियादों पर बयानात लिए गए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुलजिमान को आज दोबारा तलब कर दिया। PTI का साबिक सदर जरदारी पर तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पर 3 गाड़ियां खरीदने का इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी और इफ्तिखार दुर्रानी ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में आसिफ जरदारी का नाअहली के लिए रेफरेंस जमा करवा दिया। जुल्फी बुखारी ने कहा कि कानून के मुताबिक तोहफे में आई कदीम और नायाब गाड़ियाँ खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि ये म्यूजियम में जाएंगी या हुकूमत के पास रहेंगी। NA 45 कुर्रम के अलावा मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग भी 23 अक्टूबर को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से कौमी असम्बली की 9 और पंजाब असम्बली की 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात 9 रोज़ के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रखी थी।
सिंध हुकूमत का एक और अवाम दोस्त इक़दाम, सूबाई काबीना ने किफ़ायत शारी इक़दाम की मंजूरी दे दी। मौजूदा बजट से नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। स्कूलों के सिवा नया फर्नीचर खरीदने पर पाबंदी आयद। कोई वजीर गैर ज़रूरी दौरे पर बैरून मुल्क भी नहीं जा पाएगा। सूबाई काबीना ने हैस्को और सैप्को को वफाकी हुकूमत से लेने की उसूली मंजूरी भी दे दी। पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी तरक्की पाने वालों में शामिल। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ। मजीद 26,500 खानदानों को राशन बैग्स और 1500 खैमे फराम। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बताया कि 8,628 अफराद अपने घर मुंतकिल हो चुके। फौज का भी रिलीफ ऑपरेशन, बड़ी तादाद में राशन और गर्म बिस्तर तकसीम। और पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर और रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर से बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली NGO सेव दी चिल्ड्रन के वफ्द की मुलाकात। सैलाब के दौरान बच्चों की दरपेश मसाइल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल।